हेलो फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इससे पहले 10th का वीडियो डाल रहे थे, लेकिन हम 6 7 8 पर कोई ध्यान नहीं रहे थे। लेकिन अब से जो रेगुलर वीडियो आएगा 6 7 8 का वीडियो आएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का साइंस। और कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका सिलेबस जान लेना चाहिए। और आज हम इसका सिलेबस जानेंगे कि क्लास 7 का जो साइंस है उसका सिलेबस जानेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, किस को कौन सा चैप्टर आगे के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी को देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना ही नहीं पता लगेगा तो आप आगे क्या पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यहाँ पर ये आपका है सिलेबस, देख लीजिए। इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन सिलेबस को देखेंगे ओवरव्यू, तो आप लोग वीडियो में धैर्य रखे बना के बैठे रहिएगा। देखिए यहाँ पर ये आपका बुक है विज्ञान भाग 2। अब देखिए भाग 2 क्यों, क्योंकि जो 6 का है ना, 6 में है भाग 1, और 7 में है भाग 2, और 8 में है भाग 3। ये क्लास 7 का बुक है, तो यहाँ पर है भाग 2। और ये आपका बुक का ओवरव्यू है विज्ञान भाग 2 क्लास 7। और ये जो है आइए, तो आप सभी जानते हैं सत्यमेव जयते भारत का जो है। और यहाँ लिखा गया राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार द्वारा विकसित, यानी ये जो किताब है बिहार बोर्ड का है, ठीक। और तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ये किताब का ओवरव्यू है, देख लीजिए। ये किताब का सामने वाला पन्ना दिया, आप किताब खोलेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक। और ये जो बुक है, ये बुक यहाँ पर प्रकरण से लिखा गया है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। आपको यदि पढ़ने का मन है तो पढ़िए। और जो इस किताब के ये निदेशक है, निदेशक कौन है, निदेशक देखने लिखा गया है JKP सिंह, ये हैं इस किताब के निदेशक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर कुछ लिखा गया कौन कौन लिखे हैं। यहाँ पर देखिए लेखक सदस्य दिया गया है कौन कौन लिखे हैं। पहला है शशिकांत शर्मा, दूसरा मनोज कुमार त्रिपाठी, तीसरा राजीव कुमार। इसी तरह से देखिए इन सब को आप इसे देख लीजिए, मतलब किन के कौन, यदि आपको किताब लिखना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पर सबका डिग्री दिया गया है, आप देख लीजिए, आप मतलब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें मुख्य रूप से बढ़ना है सिलेबस की तरफ। सिलेबस में यहाँ पर देखिए विषय सूची है, आप किताब उठाएंगे तो आपको किताब में भी मिल जाएगी विषय सूची, यानी कौन कौन सा चैप्टर। यहाँ पर देखिए विषय लिखा है, लेकिन ये जो है साइंस है, लेकिन हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये ध्यान देना, ठीक। यहाँ पर आप चैप्टर पर पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला चैप्टर आपका है जल और जंगल। पहला चैप्टर का नाम क्या है, जल और जंगल। यानी इसमें हमें मुख्यतः पढ़ना कि जल का क्या इंपॉर्टेंस है, जंगल का क्या इंपॉर्टेंस मतलब उसका महत्व क्या है। और दूसरा है जंतुओं में पोषण, यानी जंतु जो होते हैं, जंतु आप जानते हैं बेसिकली जो मतलब जो सजीव हैं, जैसे मान लीजिए हम भी एक तरह से जंतु होते हैं, और जितने भी होते हैं गोला गाय, ये सभी जंतु होते हैं। इनमें पोषण तो ये कैसे खाते हैं, तो उनके अंदर पचता कैसे है, इन सब के बारे में इसे पढ़ना है। और उसके बाद तीसरा चैप्टर जो है वो है उष्मा के बारे में। आप जानते हैं जब गर्मी में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है तो आप बोलते हैं बहुत ज़्यादा उष्मा है। इसमें उष्मा नहीं, इसमें बहुत सारा, जैसे कि पानी आप गर्म करते थे तो उसमें कौन सा उष्मा लगता है, खाना बनाते तो उसमें कौन सा उष्मा, इन सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, जिसका इंग्लिश में होता है हीट होता है। और चौथा जो है गति एवं समय। गति यानी यदि आप दौड़ते हैं तो आप में कुछ गति होता है। और समय के बाद इसमें चैप्टर के बाद इसके बारे में पढ़ना है। और पाँचवा जो है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। जैसे हमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन कैसे, एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। इस चैप्टर में इसका तो हम बहुत विस्तार से डिस्कस करेंगे। पहला है पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन इसमें कैसा है, जैसे कि आप मुझे पानी को आप बर्फ बना देते हैं, कभी पानी को वाष्प में, इन सब के बारे में पढ़ना है। छठा जो है पौधे में पोषण। यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा चैप्टर था जंतु में पोषण, यानी जंतु में किस तरह से पोषण होता था। और यहाँ पौधों में पोषण, यानी पौधे अपना खाना के स्वरूप में लेते हैं और वो अपने पचाते के समय इन सब के बारे में पढ़ना है। सत्रहवां चैप्टर है, उसका नाम है हवा, आंधी, तूफान। यानी इन देखिए बेसिकली आप इन तीनों शब्द से परिचित होंगे। हवा क्या है, आंधी क्या है, और तूफान क्या है, इन सब शब्द से आप परिचित होंगे। हवा तो आप जानते होंगे, आंधी जानते होंगे, आंधी आपके जब घर आस पास होता तो आप उसके बारे में, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर ये सब जो चैप्टर आपकी किताब में, ये चैप्टर आगे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप 8 में जाइएगा, 9 में जाइएगा, 10th में जाइएगा, आगे भी जब जाइएगा, इन सब का इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब बराबर एग्जाम UPSC जैसे बराबर एग्जाम को तैयार करेंगे तब पर ही आपको सबका इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना। और 8वां चैप्टर उसका नाम है जलवायु और अनुकूलन। जलवायु देखते हैं जैसे मौसम में तुरंत परिवर्तन, तुरंत बहुत ज़्यादा धूप है, तुरंत बारिश होने लगा, ये सब जलवायु पर। और जो अनुकूलन है मतलब कैसे बदलता है, इन सब के बारे में अच्छा से पढ़ना। और 9वां जो चैप्टर है उसका नाम है गंदे जल का निपटापन, यानी
यानी देखिए इस चैप्टर में पढ़ना जो है गंदा जल, यानी जो बहुत ख़राब जल होता है उसका हम कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, उन सबको कैसे हम धरती से दूर कर सकते हैं, अर्थात उनका निपटापन यानी उसको हम साफ कैसे कर, यानी इसमें हमें बेसिकली ये पढ़ना होगा कि जो गंदा जल है उसका हम यूज कैसे करेंगे, उसको साफ कैसे कर सकते हैं, इसके पढ़ना। और जो 10वां चैप्टर उसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। देखिए विद्युत धारा आप सभी जानते हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता होगा, बल्ब जलता होगा, इसी को विद्युत धारा और इसका क्या क्या इफेक्ट है, क्या क्या इसका प्रभाव हो सकता है वो पढ़ना। और जो 12वां चैप्टर है उसका नाम है लेसे से वस्त्र तक, यानी आप जो कपड़ा पहनते होंगे वो आपका वस्त्र है, लेकिन उसमें छोटा दाना से वो वस्त्र बुनाता है। अब वो बुनाता कैसे है, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया होता है, ये कैसे होता है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना है। और जो 12वां चैप्टर उसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार और लवण, यानी अम्ल क्या होता है, छाल क्या होता है, लवण क्या होता है। अम्ल देखिए जो खट्टा होता है, नींबू आपका उसको खट्टा होता है, छाल जो मतलब कड़वा लगता है, और जो लवण है वो साल्ट यानी आप नमक जानते हैं, यानी जो खट्टा ना मतलब जो खट्टा कड़वा दोनों मतलब बीच में था। और जो 13वां चैप्टर है वो मिट्टी, जिसका इंग्लिश में सॉइल होता है, यानी आप सभी जानते हैं मिट्टी। और मिट्टी के इस चैप्टर में पढ़ना होगा मिट्टी के विस्तार से। देखिए यहाँ तो हम आपको सिर्फ ओवरव्यू करा रहे हैं, जब इसका हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आप उन सबको वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे ना। और जो 14वां चैप्टर है उसका नाम है पौधे में संवहन। एक होता है संवहन, एक होता है मतलब संवहन के अंदर ही आता है मतलब परिवहन, ये सब आता है। यानी पौधे में संवहन, यानी पौधे के अंदर देखिए एक हम उदाहरण आपको देते हैं कि ये मान लीजिए पौधा है, यहाँ आप देते हैं पानी, तो ये पानी ऊपर तक कैसे जाता है, और जो यहाँ पर खाना बनता है ये कैसे जाता है, यानी परिवहन, यानी इधर उधर से। और भी बहुत कुछ इसके बारे में जानिए। तो यहाँ तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ क्लियर मतलब जैसे आप फिल्म में जानते हैं ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये सब जो है ये सिर्फ ट्रेलर है, बाद में आपको पिक्चर दिया जाएगा। और जो 15वां चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में श्वसन, आप भी सांस लेते होंगे, सभी जीव सांस लेते हैं, वो कैसे करते हैं इनके बारे में भी पढ़ना होगा। और जो 16वां चैप्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश लाइट के बारे में भी पढ़ना होगा। लाइट का क्या क्या गुण है, कैसे वो सूरज से हमारे पास पहुंच जाता है, इन सब के बारे में। और आप जानते होंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें सब कुछ दिखाई देती है, और ये कैसे होता है इसके बारे में भी पढ़ना है। और जो 17वां चैप्टर है जिसका नाम है पौधे में जनन। अब देखिए जनन मतलब आप जानते हो कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति देना, और पौधे में यह कैसा होता है, और मौन में कैसे होता है, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। और जो 18वां चैप्टर का नाम है जंतुओं में रक्त परिसंचरण, यानी जंतु में रक्त का परिसंचरण, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है। जैसे आप इस चैप्टर में जाना से पौधे में संवहन, यानी नीचे से ऊपर जल कैसे जाता है। और यहाँ पर जो है चैप्टर जंतुओं में रक्त, यानी जंतु में रक्त का परिसंचरण, यानी इधर से उधर रक्त कैसे जाता है इसके में। और जो शरीर है उससे मतलब जो खराब पदार्थ है उसको बाहर निकालने सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और यहाँ पर ये लास्ट में दिया गया मानव शरीर के आंतरिक अंग, यानी ये तो बायोलॉजी का, यानी मानव शरीर का जितना अंतर है वो तो हम बाद में देखने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें मुख्यतः कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है ये सब हम आपको बताते हैं, ठीक। तो चलिए इन सब को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, तब कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो कि आगे के लिए इंपॉर्टेंस यानी जो आगे के लिए काम कर सकता है। देखिए पहला जो चैप्टर है जल और जंगल, ये मतलब क्लास सिर्फ 7 के लिए है, ये आगे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे यानी ज़्यादा मायने नहीं लगता, तो आप इस चैप्टर ज़्यादा ध्यान तो चलिएगा। देखिए दूसरा जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जंतुओं में पोषण, इस पर आप लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरा चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण। और जो तीसरा है उसमें इस पर भी आपको ध्यान देना। देखिए हम ऐसे बोलना चाहे तो इसमें से सभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है वो हम बताना चाहते हैं। देखिए चौथा चैप्टर है गति एवं समय, इसमें मतलब थोड़ा मोड़ा पढ़ना, उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। और देखिए अगला है पौधे में पोषण, इसको देखिए जंतु में पोषण और पौधे में पोषण तो दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी पोषण यानी समझ लीजिए ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यानी पोषण इन दोनों चैप्टर को मिलाकर बनता है पोषण इंपॉर्टेंट है, ठीक। पोषण जो है ये इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर को मिलाकर बनता है पोषण, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगला है 8 नंबर है जलवायु और अनुकूलन, ये तो सिर्फ आपको यहाँ पर
मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर ही पढ़ना, तो इसके लिए रहने दीजिए। देखिए यहाँ पर जो है ये तीनों चैप्टर जो है 7 से लेकर 9 तक, इसमें कोई ज़्यादा बुरा बात नहीं। और जो 10वां चैप्टर है विद्युत धारा, ये इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट किसको मान रहे हैं, जो कि आगे हमें पढ़ना होगा, यानी जो चैप्टर हमें आगे भी पढ़ना होगा उसको हम इम्पोर्टेंट कह रहे थे। और जो 12वां चैप्टर है ये सिर्फ आपको 7th तक, इसमें कोई बराबर नहीं है। और यहाँ पर जो 12वां चैप्टर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अम्ल क्षार और लवण, ये आपको आगे भी पढ़ना होगा और ये आपका जीवन कभी नहीं छोड़ेगा। जैसा कि आप सोच रहे हो कि ये मतलब इस चैप्टर में पढ़कर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला, आपको आगे ही चलना होगा। और जो मिट्टी है, मिट्टी के बारे में सिर्फ इसमें मतलब 8 तरह की पढ़ना मिट्टी के बारे में। और जो 14वां 15वां 16 14 15 16 ये तीनों चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं जन्म तो आपको हर जगह पढ़ना ही पड़ेगा, जनन और जंतु में, यानी इसमें मान लीजिए कि ये मतलब इसमें जितना बायोलॉजी का चैप्टर दिया गया है, ये क्लास 7 में जितना बायोलॉजी का चैप्टर दिया गया है वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे आप कौन, हाँ एक बताओ कि हम इसको बायोलॉजी, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री, इन तीनों में हम विभाजित करते हैं। देखिए जो दूसरा चैप्टर आता है ये आ जाता है बायो के अंदर, यानी बायोलॉजी के, यानी जीव विज्ञान, यानी इसमें जीव विज्ञान के बारे में आप नाम सुने, यानी इसमें मतलब समझ जंतु और पौधे के मतलब आंतरिक अंग के बारे में पढ़ना। और जो देखिए जो 6वां चैप्टर है ये भी आ जाता है बायोलॉजी के अंदर। और आगे देखिए और अगला कौन सा है, 14 और 15 ये दोनों आ जाता है बायोलॉजी के अंदर, ठीक। और 16 चैप्टर नहीं सॉरी 16 नहीं था, 18 17 और 18 ये भी आ जाता है बायोलॉजी के अंदर। और जो 16 है ये आ जाता है फिजिक्स, यानी फिजिक्स मतलब आप नाम सुने, इसमें कुछ ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रहे। इस सब को चैप्टर को हम 3 भाग में विभाजित करते हैं और हम बारी बारी से ही पढ़ाएंगे। जैसे कि हम पहले बायोलॉजी पढ़ाएंगे, जैसे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे जंतुओं में पोषण। कौन सा स्टार्ट करेंगे, जंतु में पोषण हम कल स्टार्ट करेंगे। कौन सा, जंतु में पोषण। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा जंतु में पोषण। और आप सोचते होंगे कि जल और जंगल क्यों नहीं, क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, मतलब इसको हम बोलेंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए पहले हम बायोलॉजी यानी जंतु में पोषण पढ़ाएंगे और उसके बाद जो अगला होगा वो होगा पौधे में पोषण। यानी इस प्रकार सबसे पहले हम बायोलॉजी को कवर करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उसके बाद कौन सा टेक। और रही था आपका सिलेबस, मुख्यतः इतना ही पढ़ना है, ठीक। इसमें ज़्यादा कोई मतलब देखिए ये जो चैप्टर को हम घेरे हैं वो चैप्टर आपको आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि होगा जंतु में पोषण, उसमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, विद्युत धारा और उसके प्रभाव, अम्ल क्षार लवण, पौधे में संबंध, जीवों में शोषण, प्रकाश, पौधे में जनन, जंतुओं में लगते परिसंचरण, उत्सर्जन, ये सब आपको आगे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है। तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, कल से आपको स्टार्ट होगा जंतु में पोषण। तो आप लोग भारी मात्रा में जुड़िएगा। कौन सा चैप्टर एक बार हम नाम लिख देते हैं, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण आप समझ लीजिएगा, देखिए सिंपल आप समझिए, पोषण कल से पढ़ेंगे। कल से क्या पढ़ेंगे, पोषण। पोषण मतलब समझिए जीव कैसे मतलब पचाते हैं, सर इस सब के बारे में विस्तार। ऐसा नहीं कि हम लोग को देखिए जो किताब तो रीडिंग देंगे ही लाइन बाय, लेकिन हम साथ में कुछ अलग से एक्स्ट्रा बताएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग कल से जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, ठीक। इस वीडियो में हम देखें मुख्य सिलेबस देखिए, तो कल से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।